मेरी बेटी की वहाँ कोचिंग गई थी अवसानगंज में। वहाँ से जो आरोपी है अनूप मिश्रा लड़की, उसको वहीं से अपहरण करके ले गया है। और मैंने, जबकि 24 तारीख की बात है और मैंने 26 तारीख को उसका नाम जल्दी FIR कराई हूँ, पर शासन मतलब पुलिस हमारी किसी तरह से मदद नहीं कर रही। जब जाते हैं वहाँ पे तो हमें भगा देती है, कहती है यहाँ से जाओ, जो होगा हम करेंगे ना, तुम्हें नहीं करना। जिसके हाथ में केस दिए हैं, आज 24 दिन हो गए, हमारी लड़की का कोई पता नहीं। मुझे पूरी चीजें बताइए अभी आप मुझे खुलकर एकदम। मुझसे झूठ बयान करवाए, तेज बोलो थोड़ा सा। मुझसे झूठ बयान करवाए। बोली किसने झूठा बयान लिया तुमसे? वो लेडीज मैम जो है, लेडीज मैम ने? हाँ, वो मुझे गाड़ी से पहले मुझे मार ली। उसके बाद मुझसे बोली कि तुम कहो कि तुम 2 महीने से उससे बात करती हो, तुम अपने मन से गई थी मिलने थी हम लोग से कि तुम धंधा करवाती हो अपने लड़कियों से। कोई ऐसे कैसे करवाएगा अपने लड़कियों से धंधा करवाएगा कोई? सुनिए, लड़कियों को आप अपने पास बैठाए हैं तो चैनल पर चले, सुनिए ये चैनल पर चलने के बाद पूरे जिले की बदनामी होगी। जो है आप तो जान ही रहे हैं इसको महोदय, छोटी मोटी घटना ये आप लोगों को जो वहाँ पर हल करा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द DDC। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है और जो भी आरोप विपक्षियों द्वारा उन पर लगाए जाते हैं उसको सिरे से नकार देती है। लेकिन जो मीडिया के आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े आते हैं सामने अपराध को लेकर के, वो कुछ और ही जो असलियत है वो बयां करते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जो अपराध के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जो योगी सरकार है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा ही अभी हम ग्राउंड पर थे, हमने एक वीडियो शूट की। उस वीडियो को शूट करने के दौरान ही 10 मिनट के अंदर 2 ऐसे मामले हमारे सामने आए जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और उन मामलों को सुनने के बाद, समझने के बाद एक चीज तो साफ हो गई है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ चाहे जितनी भी थपथपा ले, लेकिन जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वो उनके दावों से कोसों दूर है। वो जितने भी दावे करते हैं कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। ये जो 2 मामले हमारे सामने आए हैं तो अलग अलग जगहों के, 2 अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन इनकी स्थिति बिल्कुल एक सी है। और उस मामले में जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है वो भी बिल्कुल सेम है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से निरंकुश है और कहीं ना कहीं अपराधियों के दबाव में आकर के, सरकारी दबाव में आकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है जो असल में आरोपी है। वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित परिवार है, उसको ही प्रताड़ित करके कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर और सरकार क्या कुछ कर रही है वो हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में जो सरकार है वो लगातार ये दावे कर रही है कि उनके आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, महिलाओं की रक्षा हो रही है और बच्चियां जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और पिछली सरकारों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है। सर क्या नाम है? पवन शर्मा। सर, बीजेपी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज हुआ है तब से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, जो पुलिस हर वक्त आपके लिए मौजूद है और पिछली सरकारों में जितने अपराध होते थे उन पे लगाम लगा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी अपना कैंपेन कर रही थी तो उसने कहा कि पार्कों में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, सड़कों पे महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, सपा सरकार में गुंडे सरेआम घूम रहे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम लिया गया था। उसमें ये भी कहा था कि एंटी रेमियो स्क्वाड बनाएंगे और गली में पुलिस को, महिला पुलिसों की भर्ती करके हम पिंक बूथ बनाएंगे, जैसा कि इस समय थानों में दिखाई देते हैं। 2017 में योगी सरकार आ गई, उसके बाद योगी पार्ट 2 चल रहा है। और आपको बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। योगी सरकार में आपने देखा था हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, उसके साथ बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है।
रात में डेड बॉडी को जला दी जाती है। आप राजधानी लखनऊ में खड़े, यहाँ से चंद कदमों से दूरी पर अभी कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा करता है, रिक्शा चालक अगवा करके जाता है, उसको मार करके डाल देता है। और अभी आपको बता दूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो की राजधानी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे सीतापुर हो, 75 जिलों में प्रतिदिन आए एक न एक दिन महिलाओं के साथ ढेर सारे अत्याचार होते। तो किस बिना पर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है? पीठ थपथपा रही, उनको देखिए, उनका काम है कानून बनाना, कानून बना करके लोगों को गुमराह कर। अभी बता दूं, प्रतापगढ़ की घटना है, संग्रामगढ़ थाने की घटना है। मैं अभी 2 बजे करीब आया था, ये महिला मिली हुई थी, महिला को देख लीजिए। इन महिला का नाम गीता विश्वकर्मा है और इनकी लड़की का दिन दहाड़े किडनैप हो गया है। अभी 25 मार्च को किडनैप हो, 24 मार्च को किडनैप हो जाता है। तो 24 मार्च को जो भी पिछला जो मार्च है, मार्च 2025 में तो योगी की ही सरकार है। योगी सरकार के पास महिलाओं के लिए ढेर सारे कानून है, कानून व्यवस्था है, और इनकी लड़की का दिन दहाड़े किडनैप होता है। किडनैपर इनकी लड़की की साइकिल भी उठा करके अलग रखता है, धमकी भी देता है। उसके बावजूद भी संग्रामगढ़ थाने की जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ थाने की जो है पुलिस है, इनको लगातार धमका भी रही है। और जो किडनैपर है, अभियुक्त के परिजन भी इनको धमका रहे हैं। आप इनसे पूछिए, देखिए, खुद ही विस्तार से बताएंगी क्या है। क्या क्या नाम है मैम आपका? रीता विश्वकर्मा नाम। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ धनगढ़, संग्रामगढ़ थाना लगता है, जिला प्रतापगढ़ पड़ता है। क्या हो गया? अभी आपके साथ ही जो भाई साहब मौजूद थे वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी का किडनैप हुआ, कैसे हुई है? हाँ मैडम, मेरी बेटी की वहाँ कोचिंग गई थी अवसानगंज में। वहाँ से जो आरोपी है अनूप मिश्रा, लड़की की हमारी साइकिल खड़ी किराया, अंशिका विश्वकर्मा नाम है मेरी लड़की का जी, उसको वहीं से अपहरण करके ले गया है। और मैंने, जबकि 24 तारीख की बात है, और मैंने 26 तारीख को उसका नाम जल्दी FIR कराई हूँ, पर शासन मतलब पुलिस हमारी कुछ किसी तरह से मदद नहीं कर रही। जब जाते हैं वहाँ पे तो हमें भगा देती है, कहती है यहाँ से जाओ, जो होगा हम करेंगे ना, तुम्हें नहीं करना। जिसके हाथ में केस दिए हैं, आज 24 दिन हो गए, हमारी लड़की का कोई पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो पुलिस है वो ढिलाई कर रही है या वो पकड़ना ही नहीं चाहती? नहीं मैडम, पुलिस पूरा ढिलाई कर रही, क्योंकि अगर अभी तक चाहती, आज 24 दिन हो गए, अगर चाहती तो लड़के से पूछताछ कर सकती थी, सब कुछ कर सकती, लेकिन कुछ भी नहीं किया। जो आरोपी है क्या आप उसे जानती है? नहीं जानते नहीं है, मतलब कि ऐसे है, वो ही आरोपी है, क्योंकि उसमें CCTV कैमरे लगे थे जहाँ कोचिंग जाती थी, बैंक है, तो वहाँ से पता चला ये आरोपी। तो मेरे नाम जल्दी FIR उसके नाम की हूँ। तो मतलब आपको उसका नाम पता है? तो क्या मोहल्ले में रहता है, आसपास में? नहीं, कम से कम 8 किलोमीटर दूर का है वो, दूसरे गांव का पड़ता है। दूसरे गांव का है। तो पुलिस क्या कह रही है जब आप लोगों ने CCTV कैमरा भी आप कह रही हैं कि है, और आप लोगों ने नामजद FIR की, उसके बाद पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कह रही हाँ खोजबीन हो जाएगा, टाइम लगेगा, हम बता देंगे। पर आज 24 दिन हो गए, हमारी बेटी का अपहरण करके ले गया है, मार भी सकता है, कहीं बेच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। मुझे यही आशंका है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए बस। कहाँ भी आप पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है DM के पास जाने की, या आपने कहीं और याचिका देने की कोशिश की? हम मैडम हर जगह हो आए, मतलब ये SHO के पास हो आए, थाने में जिसके पास केस दिए उसके पास, प्रतापगढ़ SP के पास, कोतवाल के पास, यही सब आश्वासन देते हैं, हाँ आपकी लड़की मिल जाएगी, आपकी लड़की मिल जाएगी। और जो ये SHO है ना, वहाँ से ग्रामगढ़ थाने को कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो क्या आपको लगता है कि SHO जो है वो आरोपी के साथ मिले हुए? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो ढिलवाई दे रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं कि आपकी लड़की मिल जाएगी, क्या लगता है कि SHO क्यों इस तरीके की ढिलवाई दे रहा है? हाँ मैडम, जब हम जाते हैं हमारा कागज फेंक देते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो, तो हम क्या समझें? मतलब ढिलवाही तो दे ही रहे हैं, नहीं तो आज हमारी लड़की हमारे 24 दिन का हो। तो क्या आरोपियों से मिली हुई है पुलिस, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो संदेह होता है कि मिली हुई है पुलिस। अच्छा, आप प्रतापगढ़ से लखनऊ आई हुई है, यहाँ पर आपने किसी से मुलाकात की? हाँ मुलाकात करेंगे, आए हैं, अब तो आज ही आए हैं, देखते हैं। हमें माननीय योगी जी से मदद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम 1 हफ्ता बाद यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। और हमारे अब कोई विकल्प नहीं है, कहीं जाने का कोई अब रास्ता नहीं बचा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, यहाँ पर जो महिला मौजूद है, इनकी बेटी का अपहरण हुआ है, अपहरण हुए 24 दिन बीत चुके हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से ढिलवाई दे रहा है, वहाँ पर शिकायत करने जाने पर इनके कागज फेंक दिए जाते हैं, और लगातार बस यही बात कही जा रही है कि आपकी बेटी मिल जाएगी। और जिस तरह से महिला ने अभी सारी आप बीती बताई है, उसको सुनकर ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस जो है वो आरोपियों से मिली हो, शायद इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम एक महिला है और महिलाओं को लेकर के योगी सरकार काफी सख्ती के साथ कह रही है कि हम काम करते हैं। सुनिए, महिला को सख्तीकरण में ये काम नहीं कर रहे हैं, महिला लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। ये जंगल राज है, जंगल राज में यही बेटियों बहन के साथ में यही हो रहा है।
आज इनकी लड़की के साथ हो रहा है, कल दूसरी लड़की कितना इतना हो रहा है, इतना हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है इस सरकार में, और कोई सरकार में इतनी नहीं हुआ था। आज इनकी लड़की को अपहरण करके ले गए, मार के फेंक दे या बेच दे, जो भी कुछ करे, ये सरकार का या पुलिस प्रशासन का इतना बनता है रोल के लड़की गई कहाँ, पुलिस प्रशासन को खोजना चाहिए। पुलिस प्रशासन से कह रही है कि हमने बात की, वो कह रहे हैं कि मिल जाएगी। पुलिस प्रशासन मिली है, मिली भगत में, नहीं तो पुलिस अगर चाहती तो 24 घंटा नहीं लगता, पुलिस उठा लेती जहाँ भी लोग रहते। बाकी इसमें कुल मिला जुला के पुलिस का ही रोल है। ये कह रही है कि अगर पुलिस कोई काम नहीं करती है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है, तो 1 हफ्ते बाद ये आत्मदाह करने की बात कह रही है। वो तो करेंगी है ही है भाई, उनकी लड़की नहीं अभी तक बरामद हुई है, तो वो तो करेंगी तो है ही है। हाँ, वो करेंगी नहीं। आज सभी हर बिरादरी को लड़की के साथ में तय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। हम करें एक लड़की गलत होगी, बाकी सब लड़की नहीं गलत होती हैं, और सब औरतों में एक औरत गलत होगी, सारी औरतों नहीं गलत होती हैं। आज औरतों लोगों को जितनी साथ बीत रहा है, लड़कियों लोगों को ऊपर बीत रहा है, उतनी किसी सरकार में नहीं हुआ था। 1 मिनट में कोई भी सरकार भी एक्शन लिया जाता था, बाकी ये सरकार में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो भी गरीब परिवार थे। अभी कोई आदमी बड़ा है, वो जाएगा थाने पर, 2 मिनट नहीं लगेगा, उसका काम हो जाएगा। अब सरकार भी गरीबों की सुनवाई नहीं कर रही, केवल कागजी है। गरीबों को बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है सरकार, बिल्कुल गरीबों को कोई सुनवाई है ही नहीं है। थाने प्रशासन पे, थाने में जाओ, SP के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, कोई गरीबों को सुनवाई नहीं होती है। पेपर लेकर कहीं जाइए आप। अभी कह रही है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अभी आपने महिला की जो पूरी आप बीती है वो सुनिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो 1 हफ्ते बाद ये आत्मदाह करेंगी। आत्मदाह का जिम्मेदार कौन होगा? योगी प्रशासन है। घर घर की ये कहानी है, जंगल राज चल रहा है। अभी हाल ही में यूपी में 23 दिन तक 7 लड़कों ने एक लड़की के साथ रेप किया। वाराणसी की बात बता रहे हैं। वो क्या ऐसा, कल कासगंज में 8 लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया, और वो कौन निकला? बीजेपी का नेता निकला। इसी के अलावा गाजियाबाद में महिला के साथ क्या हुआ? आम हो गया, ये कानून व्यवस्था ठप हो गया, जंगल राज हो गया। कोई भी निकलता है, किसी भी लड़की को उठा के रेप कर देता है। 7-7 दिन रखा जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। 23 दिन तक एक लड़की को रखा गया, और 7 लड़कों ने रेप किया। 23 दिन में रेप करते थे, 7 दिन तक गुलाम बना के रखा गया महिला को। इतनी निरंकुशता कहाँ से आ रही है पुलिस प्रशासन में कि वो कार्रवाई ही नहीं करना चाह रही है? ये योगी जी को बताना होगा ना। योगी जी बोल रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा कहाँ है? इनकी बच्ची किडनैप हो जा रही है, महिला चल रही है, उसको उठा के 23 दिन तक रेप किया जा रहा है खुलेआम, कोई डर ना कुछ। ये जंगल राज हो गया है। आज से पहले कभी नहीं हो, योगी जी को सोचना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी इतना हो रहा है, आए दिन हम सुनते हैं, जब भी खोलो कोई लड़की को उठा के हाथ देते। वाराणसी केस की बात की, लेकिन वाराणसी केस में भी कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। कभी नहीं चलेगा बुलडोजर सिर्फ एक तबका पे चलता है बस, और एक जाति पे चलता है सच। वो बाकी योगी जी के जो जाति होती है उसमें ना बुलडोजर चलता है ना कुछ होता है। या योगी जी की जाति मतलब ठाकुर नहीं, योगी की जाति मतलब भाजपा। कोई भी भाजपा को, किसी जाति को, अगर बीजेपी का पट्टा पहना है वो, तो फिर उस पर कुछ नहीं होता है। देखिए 3 लड़का वाराणसी के, आज तक उनको बेल मिल गया। तो कहाँ चल रहा है भैया? गोली आप बोलते हैं बुलडोजर से मार देंगे, हम उनका घर तोड़ देंगे। किसका घर तोड़ दिया आपने, बताइए? किसी का घर नहीं तोड़ा आपने, सिर्फ गरीब लोगों का साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जंगल राज यूपी में, योगी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं योगी जी को जवाब देना पड़ेगा, और जिस तरह से महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस तरीके की हरकतें तो शायद पिछली सरकारों में भी नहीं होती थी। देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तलब किया है इस सरकार को कि ये यूपी में जब से ये योगी जी की सरकार बनी है तो जंगल राज के अलावा और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ के DIG को तलब किया, उनको नोटिस भेजा है कि आपके होते हुए इस सरकार में इतने क्राइम रेट क्यों बढ़ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, भक्त लोग छुपा सकते हैं अपने सरकार की नाकामी, लेकिन मीडिया नहीं छुपाती है। ठीक है, अब बात रही बलात्कार की और किडनैपिंग की। अभी पिछले हफ्ते हॉस्पिटल जैसी जगह पे 4 से 5 युवक एक युवती का बलात्कार करते हैं जो दलित समाज से होती है, और उसकी हत्या कर देते हैं। क्या आपने अभी तक उनके बारे में सुना कि उनको जेल हो गई? आपने अभी तक सुना?
नहीं फर्क पड़ता है योगी सरकार। हाँ, ये विश्वकर्मा है, अगर ये शर्मा जी जरूर होती तो शायद अभी तक क्या कहते हैं कुछ कार्रवाई हो गई होती। मतलब एक वर्ग विशेष के लिए सभी अभी चीजें उन्होंने हैं। जो नाम बताया आरोपी का, जब आपके पास नामजद है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो पुलिस किसका भय है कि जो एक्शन लेने में डर रही है, इंतजार कर रही है? क्या बोला इनसे कि आपकी बेटी मिल जाएगी? कब? टायर पर जलाने के बाद? हाथरस कांड जैसा कांड चाह रहे क्या? टायर पर जलाने के बाद आप देंगे बेटी? कब देंगे? हैं? वो युवती के जो महिला है आत्मदाह की बात कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाजपा सरकार या पुलिस प्रशासन? किसके दबाव में है? एक तरफ योगी जी सीना ठोक के कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं, सबको बराबर सम्मान देते हैं और सबका क्या कहते हैं एक तरह से न्याय करते हैं। आज बुलडोजर कहाँ है? आज बुलडोजर कहाँ है? आज यूपी की जो नंबर 1 STF है, जो रास्ते में ले जाके एनकाउंटर कर देती है लोगों का, वो कहाँ है? वो तो उस समय सबूत नहीं मांगती है ना। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार केवल वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए नहीं। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? मोनिका वर्मा, कहाँ से आई हो? चौक मनेरा। जोर से बोला। चौकी मनेरा से। चौकी मनेरा से। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? ये मेरी बेटी के संग बलात्कार हुआ है जी, और सोच गई थी। और राहुल, लड़के का नाम राहुल है, उसके पिता का नाम हरिलाल, मेनगर थाना पड़ता है, जिला आजमगढ़। तो आजमगढ़ में ये घटना हुई, आपने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी? पुलिस प्रशासन से मैं गया, मगर अभी तक हमारे पे एसओ साहब उनको बैठाए हैं। 13 तारीख घटना है, 14 को मैं डर के मारे दरखास्त दिया। लोग बोले कि तरवा वाली घटना हो जाए। तरवा में एक लड़के को मार दिया गया है। इसी तरह एक उसी जगह थे, बोले कि यही घटना आपके संग हो सकती है। मतलब अगर आप केस करवाते हैं तो आपके बेटी को भी मारा जा सकता है? हाँ, बेटी को मार सकता, हमको भी मार जा। इनके लिए टार्चर किए हैं महिला पुलिस, हमको भी गाली दी है, हमारी लड़की को मारी है, मेरे पत्नी को। इनको 3 दिन से बुलाया जाता था मेडिकल के लिए, फिर बुला के फिर बैठा के शाम को फिर घर छोड़ दिया जाता। मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ? 3 दिनों मेडिकल अभी हुआ, फिर DNA जांच करने के लिए, पर वो मेडिकल मेरा कोई भरोसा नहीं। लोग दबाव में मेडिकल करवाए हैं, मिलकर मेडिकल करवाए हैं। हाँ, उस समय भी हाथ उड़ा रही थी महिला सिपाही हमारे लड़की पर, और हमको भी बदी गालियां दी। मैं एसओ महोदय को फोन किया, मैंने सीओ साहब हमारी मदद किए, मैं उनसे सारी बात बोला सीओ साहब से, मेरी फोन लगाया, मगर सीओ साहब के फोन के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं। तो जो आरोपी है, क्या आप लोग उन्हें जानते हो? आपके गांव के हैं या? गांव के हैं साहब, गांव के राहुल प्रजापति, और पिता का नाम हरिलाल प्रजापति। और गांव के लोग मिलकर जैसे झूठ बना कर मारने के लिए भी हमको जान से धमकी दे रहे हैं जी। और आपकी बेटिया का क्या नाम है? हमारी बेटी का नाम मोनिका वर्मा। कक्षा 8 की मार्कशीट है मेरे पास, और 9वीं में नाम लिखाया था। उम्र इसकी 15 साल। तो 15 साल की अभी यहाँ पर एक बिटिया हमारे साथ मौजूद है, मुझसे भी उम्र में काफी छोटी है ये, और इसके साथ जिस तरीके का अपराध हुआ है उसको सुनने के बाद मुझे लगता है योगी सरकार को भी शर्म करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं। और ये बात पुलिस प्रशासन को भी सोचनी चाहिए कि एक लड़की जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई, उसे आप 3 दिनों तक बुलाते हैं, फिर टहलाते हैं, वहाँ पर बैठाए रखते हैं, ना मेडिकल कराते हैं, ना कोई FIR होती है। तो ये किस तरीके की कानून व्यवस्था है प्रशासन? लड़का बैठा है, आज तक एसओ महोदय बैठा है, और बार बार धमकियां हमको दी जा रही है प्रशासन की तरफ से भी। अभी फोन किए थे मैंने एसओ महोदय। केस दर्ज हुआ कि नहीं आपका? केस अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, डर के मैं थाने पे नहीं जाता हूँ। हमको उल्टे मैडम बोली हम मुकदमा करा देंगे तुम्हारे पास, मेरे से बदतमीजी कर रहे हो। क्या नाम है मैडम का? नाम जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, लेडीज सिपाही है, बोली मैं मुकदमा कराऊंगी तुम्हारे पर ठोक कर। मतलब आप जब अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने गए तो उन्होंने आपको ही डराने धमकाने की कोशिश की? नहीं, ठोकूंगी तुम्हारे पर, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। हाँ, हमारी कहीं सुनवाई नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, नहीं हमारी सुनवाई। मैडम का कोई नंबर, नाम कुछ पता? नहीं, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, हम लोग गरीब आदमी। देखिए ये बहुत बड़ा आरोप जो है यहाँ पर लगा है, और जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का रवैया है पीड़ित के साथ, वो कहीं से भी सहन करने या बर्दाश्त करने वाला नहीं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार है बीजेपी की, बीजेपी तमाम तरीके के दावे कर रही है, और यहाँ पर एक बेटी इंसाफ के लिए भटक रही है। बेटी जैसे ये बताए कि मैं नगर का रहने वाला हूँ, वहाँ का DM भी बहुत अच्छा है, वहाँ का DIG भी बहुत अच्छा है, जो वहाँ का SP नौजवान हेमराज मीना जो है, बहुत अच्छे जिलों में रह चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो है। अब इनकी बात को कैसे उन्होंने दाबा, ये तो बहुत शर्म की बात है जो है। मैं अभी SP से बात इन्हीं के सामने कर रहा हूँ। आप नंबर बताइए, चाहे जो ये सच्चो आपको गाली दिया है उसका नंबर बताइए,
एसपी से मिले, डीएम से मिले, डीआईजी से मिले, वहाँ से है आप चैनल पर चलवाने के लिए चले आए जो है। शांत रहिए भाई साहब, एक मिनट अभी हम बताते हैं। ये मेरे जिले का मुद्दा है जो मुझे भी बहुत शर्मानी चाहिए जो है कि मेरे जिले के 15 साल की लड़की के साथ कोई आकर के बलात्कार करके चला जाए जो है, बगल का लड़का जो है, मुझे भी शर्मानी चाहिए जो इस चीज के लिए। इस वास्ते मैं ताव की बात कर रहा हूँ जो है, अगर ये सच्चो यह बात कहा होगा, आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सच्चो 72 घंटे के अंदर में सस्पेंड होगा भाई साहब। इसको नोट में बता दे रहा हूँ जो है, लेकिन आपको खुल करके इस मुद्दे पर आना पड़ेगा जो है। अगर आपकी लड़की गलत होगी, सुनिए, अगर आपकी लड़की उससे वो फेर में होगी जो है, उसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी, मुझे समझ नहीं आता ये पहला सवाल कहाँ से उठ जाता है कि लड़कियों के साथ अगर अपराध होता है या उसके साथ रेप होता है तो आप लोग पहला सवाल ये क्यों उठा देते हैं कि लड़की का अफेयर रहा होगा। जरूरी है क्या कि लड़की जो है वो लड़के का जो है वो संबंध रहा ही हो? बहुत मैडम आज के परिवेश में जो है जी बहुत ऐसा हो रहा है। जैसे बगल में है जमीन जायदाद का जो विवाद चलता है, उसमें लोग कहते हैं भाई चलो ये SC/ST लगा दो, 376 लगा दो जो है, ये सब भाषाएं देहातों में। लड़की की इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है। लड़की होने के नाते मैं भी बात समझती हूँ, कोई भी लड़की केवल अपने परिवार के लिए और केवल अपने जमीनों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाएगी। इनका समाधान किया जाएगा। ये तो अभी आज आई है आपके चैनल पर जी। अभी मुझको पता चला है, अगर शायद मुझको 10-5 मिनट पहले पता चल गया होता तो मैं तुरंत एसपी से बात किया होता, नवनीत सहल से, डीएम से बात किया होता, सुनील कुमार डीआईजी से बात किया होता जो है, मामले को पूछता भाई क्या मामला है जो है। आखिर 2-4 दिन पहले का मामला है तो क्यों नहीं मुलजिम जो है 376 का मामला है। अरे 2-4 दिन पहले नहीं, महीना भर हो गया। हमें क्या मालूम है? आप जानते हैं 13 मार्च का मामला है जो आप पूरी वो अपने FIR दिखा रहे हो, दिखा रहे हैं। देखिए मानेंगे, हम भी मानेंगे। आपको भी यही जानकारी हुई है कि 13 मार्च का मामला है। मैं भी यही 2-4 दिन जो आप बताए तो मैं भी कहा कि चलो भाई 13 मार्च का मामला है जो है। अभी पता चला, अभी इसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं जो है, क्योंकि मेरे जिले का मामला है। हम यहाँ प्रदेश की राजधानी में रहते हैं। अगर आपको वही बातें तो अभी 14 तारीख 13 का मामला है, 14 तारीख को माननीय के शर्मा जी मऊ जिले में थे, आजमगढ़ जिले में थे। देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई भी मंत्री मिनिस्टर पहुंचता है तो आम जनता का उन तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या कुछ कहना चाहते जीरो योगी का जीरो टॉलरेंस है। मैं शुक्रगुजार हूँ ये मिश्रा जी का, जिन्होंने कहा कि वो IGD DIG SSP सबको जानते हैं, उनको नाम से उनके नंबरों से जानते हैं, तो ये लड़की को इंसाफ मिल सकता है। मुझे उम्मीद है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिश्रा जी बहुत ही नेक इंसान है, मगर उन्होंने जब वो सवाल उठाया और उस पर भी आपने सवाल उठाया कि लड़की तो नहीं कही है, तो आप एक बात बताइए, अफेयर करना कोई गलत नहीं है, मगर उसके बाद अगर उस अफेयर का अंजाम उसको भुगतना पड़े किसी गलत नजरिए से, उसके साथ अगर कुछ हुआ है, तब भी क्या वो हकदार नहीं है अपनी न्याय की आवाज उठाने के लिए? बड़ा सवाल तो यहाँ पर वो है, मिश्रा जी ने कहा कि हम SP DM और SHO से बात करेंगे, लेकिन जो दावा योगी सरकार करती है कि उनके एक एक थाने पर बैठा एक एक जो सिपाही है वो महिलाओं की रक्षा के लिए तत्पर है, सवाल वो उठता है कि SP और SHO DM तो बाद में, पहले उस सिपाही जो है उसको अपना कर्तव्य समझना चाहिए, जैसा कि दावा योगी सरकार करती है। मैं तो कह तो चुका हूँ, शुरुआत में कह चुका हूँ, बात करना बेईमानी है। इनके जब से 8 साल से कार्यकाल में इनके राज्य में बेकार है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बस इतना ध्यान रख लीजिए जब तक ये सत्ता में है। आप इनसे न्याय की, ये एक पहली लड़की नहीं है, एक पहली लड़की नहीं है जो न्याय के लिए लड़ रही है। 8 साल से बदस्तूर घटनाएं जारी है, और कहीं औरत है, कहीं बच्ची है, मिडिल एज की लड़की है। यहाँ जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई उम्र का वो नहीं है। यहाँ है कि महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, एक गलत हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ मिश्रा जी का, अगर वो कराते हैं तो मैं इस लड़की के माध्यम से एक जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, किसी एक को न्याय मिला तो मैं 0% में कोई पॉइंट उनको दे भी दूँ। मगर मुझे मालूम है, मैं 8 साल से यहाँ देख रहा हूँ, इस सरकार को, मोदी योगी सरकार को, यहाँ पर कोई इंसाफ की बात नहीं है, कभी इंसाफ की बात नहीं होगी। हमें लगता है सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी। नहीं तो सुनिए, लड़कियों को आप अपने पास बैठाए हैं, हाँ तो लड़कियों को बैठा रहिए, ये आपके पास जा रही है, इनका पूरा मदद करिए। जो है वह दोषी लड़का है तो उसको जेल भेजिए।
नहीं तो ये चैनल पर चलने, सुने, ये चैनल पर चलने के बाद पूरे जिले की बदनामी होगी जो है। आप तो जान ही रहे हैं ये तो महोदय, छोटी मोटी घटना ये आप लोगों को जो है वहाँ पर हल करा देना चाहिए। बिल्कुल, सुनिए, सब लोग कानून से काम करते हैं, जो नेतागिरी थोड़ा ही सब लोग करते हैं जो है। आखिर ये जब आकर के यहाँ चैनल पर आकर के चिल्ला रही है, मैंने पूछा, मैं तो बताई मैं आजमगढ़ की, मैंने कहा मैं भी आजमगढ़ का, तो बता, तो कही कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, आत्मदाह कर लूंगी चैनल पर। मैंने कहा अगर क्यों करोगी जो है। तो ये सुनिए, ये लोग रात में अभी बस पकड़ेंगे, सुबह आपके पास जाएंगे जो है। इन लोगों की पूरी मदद करिए, कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए इस समय महोदय। हाँ, जाइए आप लोग जो है वहाँ मिलिए, जाइए आप लोग जो है वहाँ से मिलिए, लड़का वहाँ पकड़ करके बंद किया गया है, ठीक है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो भी दावा किया गया था कि एसएचओ से बात की जाएगी, उनसे बात किया गया, और इस बीच जब मैं बेटिया से ऑफ कैमरा बात कर रही थी तब इन्होंने हमें कुछ और भी बातें बताई है। क्या हुआ है आपके साथ, मुझे पूरी चीजें बताइए अभी आप मुझे खुलकर एकदम। वो मुझसे झूठ बयान करवाए, तेज बोलो थोड़ा सा। वो मुझसे झूठ बयान करवाए, बोली किसने झूठा बयान लिया तुमसे? वो लेडीज मैम जो है, लेडीज मैम ने? हाँ, और मुझे गाड़ी से पहले मुझे मार ली, उसके बाद मुझसे बोली कि तुम कहो कि तुम 2 महीने से उससे बात करती हो, तुम अपने मन से गई थी मिलने। मतलब उन्होंने तुम पर दबाव बनाया कि तुम उनसे बात करती हो, और मम्मी से बोल रही थी हम लोग से कि तुम धंधा करवाती हो अपने लड़कियों से। कोई ऐसे कैसे करवाएगा, अपने लड़कियों से धंधा करवाएगा कोई? झूठ बोल के वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रही थी। जब मेरा जो मेडिकल करवा रही थी ना एक तो, तब भी वो मुझे टॉर्चर कर रही थी। वहीं पे बोल रही थी कि तुम्हें यहीं पे मार दूंगी, तुम्हें चल के थाना में बैठाऊंगी, तुम्हारी पूरी फैमिली को ले जाऊंगी, लड़के को छोड़ दूंगी, यही बार बार बोल रही थी। तो जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि बिटिया ने ये आरोप भी लगाया और कहा है कि महिला पुलिस की तरफ से इस पर हाथ उठाया गया। माइनर बच्ची है, 15 साल की है, और उन्होंने दबाव बनाया, झूठा बयान दिया। मैं 10th में गई हूँ। अभी 10th में गई हूँ? हाँ। अच्छा, उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। अच्छा, 15 साल है, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया 10th में गई हैं ये, और महिला पुलिस ने इन पर हाथ उठाया, साथ ही इन पर दबाव बनाया एक झूठा बयान देने का। और महिला पुलिस जो है उनकी तरफ से बिटिया पर दबाव बनाते हुए ये भी कहा गया कि तुम्हें झूठा बयान देना है कि तुम उस लड़की को पहले से जानती हो। कहीं ना कहीं परिवार को भी धमकी दी गई, जिसके बाद आज ये लोग यहाँ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़की 15 साल की है, माइनर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि 15 साल की है, हाई स्कूल में पढ़ रही है, अपना भविष्य को तलाश रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ भी रही लेकिन बच नहीं रही है, और दूसरी तरफ ये कानून पास करवाते हैं 2019 में, पास्को एक्ट का नाम आपने सुना होगा। इसका मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये काम किस तरह करता है। ये मतलब गरीब वर्ग के लिए बना है या उच्च वर्ग के लिए बना है, ये मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि पास्को एक्ट में 15 साल 18 साल से कम महिला जिसके साथ भी बालिका और बच्चे जो भी हैं, अगर उनके साथ कोई भी दुष्कर्म होता है, छानबीन बात का विषय है, मेडिकल बात का विषय है, पहले उसकी तुरंत गिरफ्तारी का ऑर्डर होना चाहिए। केस भी नहीं लिखा गया, ये तो कह रहे हैं कि पता नहीं लिखा भी गया कि नहीं लिखा। मैडम, मैंने अभी आपसे एक चीज बोली ना आपसे कि किस तरह का पास्को एक्ट ये बनाया गया है। गरीब का अलग है, अमीर का अलग है, और जाति विशेष का अलग है। अभी हमारे माननीय जो भाई थे उन्होंने बहुत मदद कर रही बेटी की बात करी अपने जिले स्तर पे, और योगी सरकार में ये सब चीज़ें अभी आपने अपने ऑन कैमरा रिकॉर्ड करी कि छोटी मोटी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। एक महिला का, एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है और ये छोटी चीज़ लगती है लोगों को। वही बात है, बीजेपी वालों को तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही छोटी चीज़ें लग रही है यार। क्योंकि इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति अब फेल हो रही जीरो तरह से। तो ये अपना जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है, इसमें खुद फंसते जा रहे हैं। आप कहते हो कि रात में, अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं कि रात में मैं दूरबीन उठा के देखता हूँ तो मेरे को दूर दूर तक गुनहगार नजर नहीं आते हैं। महिला रात में 1 बजे तक गहने पहन के निकल सकती। अभी आपके चैनल पर सडनली 2 केस ऐसे आ गए, जो एक किडनैपिंग का है, एक बलात्कार का है। आपने कट भी नहीं किया और आपके सामने 2 केस ऐसे आ गए। आप ये बताइए कि 5 मिनट में आपके पास 2 केस ऐसे आ गए जो आपके सामने साक्षात है, प्लस उसकी FIR कॉपी भी है।
हैं, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे कई केस हैं जो 5 मिनट में 10 केस हो जाते होंगे, हमारे यूपी लखनऊ में ही हो जाते होंगे, जो आप तक बातें नहीं पहुंचती हैं। तो इसके लिए सरकार को सचेत होना चाहिए। और क्या कहते हैं, जितने गुनहगार उनके लिए सिर्फ एक लॉ बना दीजिए, जितने भी बलात्कारी शूट एंड साइड का, जैसे आप करते हो, कोई भी हो, आप 7 दिन में, जैसे अरब देशों में और गल्फ कंट्रियों में और विदेशों में जो 7 दिन के अंदर सजा फाइनल कर देते हैं, आप सीधे कर दो, लोगों की रूह कांपने लगेंगी। हम अंत में बस यहाँ पर जो हमारे साथ बिटिया मौजूद है, हम इससे जानना चाहेंगे कि जो न्याय की बात अभी यहाँ पर तमाम लोगों ने करी और बड़ी बड़ी बातें हुई हमारे चैनल पे। लोगों ने कहा कि हम एसपी, एमएलए, डीएम और एसएचओ से बात करेंगे, लेकिन जो दावे योगी सरकार करती है कि थाने स्तर पर बैठा एक सिपाही भी महिला की सुरक्षा के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना देश की सरकार जिम्मेदार है, कि तुम क्या चाहती हो कि उन आरोपियों को किस तरीके की सजा दी जाए? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे साथ या किसी और के साथ दिया जाएगा, उसे सजा दिया जाए। सजा दिया जाए। तो फिलहाल तो ये लड़की काफी भावुक है और अभी कोई भी बात करना इससे उचित नहीं है। बस इसकी यही मांग है कि सरकार जो दावे करती है उस दावों को पूरी तरीके से पूरा करे और जो अन्याय इसके साथ हुआ है, जो जिस तरीके की घटना इसके साथ घटी, उसके लिए इसको न्याय दिया जाए। कि हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे और वीडियो शूट करने के दौरान ही हमने शुरू तो किया था आम जनता से उनकी राय कानून व्यवस्था पर लेने के लिए, लेकिन देखते ही देखते हमारे चैनल पे 2 ऐसे केस आए जिसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस और पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है उसकी पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। एक केस जहां पर एक बच्ची 24 तारीख से लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस प्रशासन जो है वो छानबीन नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं ढिला ही दे रहा है। बस यही बात परिवार से कही जा रही है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या किया जा रहा है उसको ढूंढने के लिए, कहीं से कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरा केस इस बच्ची का है जिसके साथ 13 अप्रैल 2025 को बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद 3 दिन तक उसको टहलाया जाता है। पुलिस आती है, ले जाती है, आरोपी को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, बच्ची का मेडिकल नहीं होता है। और जिस तरीके से बच्ची ने अभी हमें बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है, जो महिला पुलिस है, उसकी तरफ से इस पर दबाव बनाया गया, मारपीट भी की गई। मतलब जो पीड़ित है उसको ही और प्रताड़ना दी जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा इस तरीके के मामलों को देखकर साफ तौर तो जैसा कि आपने अभी पूरा वीडियो देखा हो, पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको भी ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही होगी कि जो सरकार कहती है और जो कर रही है दोनों में कितना फर्क है। वहीं वीडियो के दौरान आपने देखा होगा कि वहां पर बीजेपी के तरफ या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से इसे एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद वो न्याय की आस लेकर के पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसे न्याय मिलने के बजाय उसे वहां से भगाया जाता है, उसका मेडिकल नहीं करवाया जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस उस पर दबाव बना रही है। जैसे कि उस बच्ची ने हमें बताया कि उस पर पुलिस दबाव बनाती है, महिला जो पुलिस है वो उस पर हाथ उठाती है। बच्ची 15 वर्ष की है, 10वीं में पढ़ रही है, पुलिस उस पर हाथ उठाती है। 15 वर्ष की बच्ची होने के नाते अगर उसके साथ रेप हुआ है तो पुलिस का पहला कर्तव्य बनता था कि पॉस्को एक्ट के तहत वो केस दर्ज करती, बच्ची का मेडिकल कराती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। वहीं यहाँ पर बीजेपी के जो लोग मौजूद रहे, अभी बीजेपी के कह लीजिए, बीजेपी के समर्थन कह लीजिए, जो लोग मौजूद रहे, उन्होंने बड़ी ही साफ तौर पे कहा कि हम एसपी को जानते हैं, एसडीएम को जानते हैं, हम एसएचओ को जानते हैं, हम बात करेंगे। और जिस दौरान आपने देखा होगा किस तरह से वो फोन पर बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा कि एक मामूली सी घटना, एक रेप होता है और रेप को वो लोग मामूली सी घटना करार देते हैं और उस मामूली सी घटना पर वो कहते हैं कि ये लोग मीडिया में आकर के बात बढ़ा रहे हैं, बात बना रहे हैं। समझना ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या बीजेपी की सोच यहीं तक सीमित है कि एक रेप जैसे जघन्य अपराध को वो मामूली सी घटना बोलकर टालने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो ऑन कैमरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोगों पर भी दबाव बना रहे थे कि ये वीडियो जो है वो हम आगे ना चलाएं। उनको लग रहा था कि हमारे जिले का मामला है, बदनामी होगी और ये मीडिया में ना आए तो ही ठीक रहेगा। हालांकि ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, कोई फेम पाने के लिए नहीं, लेकिन ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप समझ सकें कि बीजेपी का समर्थन ठीक है लेकिन बीजेपी की अंधभक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 मामले मैं आई थी किसी और चीज़ के लिए, वीडियो बनाने के लिए, किसी और मुद्दे को लेकर के मैं आई थी, लेकिन वो 2 मामले जिस तरह से मेरे सामने आए वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी के आने के बाद महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अपराध उनके साथ होता है और अपराधियों जैसा व्यवहार भी उन्हीं के साथ पुलिस करती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जिस तरीके से ये रेप के मामले और महिला अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको
को लेकर के आप क्या सोचते हैं और किस तरीके की कार्रवाई सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन पर किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, उन पुलिस वालों पर किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं जो इन मामलों को संगीनता से ना लेते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो भी बताएं। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द DDC।